मॉलिक्यूलर एंड इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, मैं पहले, वैसे तो ये चीज़ न्यूमेरिकल से ही समझ में आते हैं, हम सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं कि इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। देखिए बच्चे, अगर हम बात करें इम्पेरिकल फार्मूला, जैसे अगर मैं बात करूँ बेंजीन होता है C6H6, और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूले की जगह इम्पेरिकल फार्मूला लिखना चाहूँ, ये तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, और इसका इम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH, इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। और अगर मेरे को कोई कह दे H2O2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसका इम्पेरिकल फार्मूला अगर मुझे लिखना पड़े तो वो क्या है OH या HO। सिमिलरली जैसे C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, इसका अगर मुझे लिखना पड़े तो फॉर्मूला क्या हो गया CH2O, दिस इज द इम्पेरिकल फार्मूला, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स अगर हम बात करें व्हाट इज इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसकी, किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। मीन्स द केमिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला इज द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one formula of the compound। एक formula of compound में जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला। मीन्स इम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंटेशन है किसकी, किसी भी एलिमेंट्स में कितने एटम प्रेजेंट है वन मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड इम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है, ये ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, मीन्स केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल, अगर मुझे बेंजीन लिखना है तो C6H6, ये इसका ट्रू फार्मूला है कि इसमें 6 एटम्स ऑफ कार्बन और 6 एटम्स ऑफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तब मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। लेकिन ये तो क्या है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट हैं, और वो कितने हैं 6। तो ये तो क्या हुआ इम्पेरिकल फार्मूला, और ये क्या है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो रिप्रेजेंट करता है क्या, ट्रू फार्मूला, इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक फार्मूला कंपाउंड में एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक एलिमेंट के, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर कोई मुझे कह दे कि H2O2, जैसे इसी की बात करते हैं, तो इसके अंदर 2 एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, 2 किसके, ऑक्सीजन के, है ना। इसी तरीके से इसमें 6 कार्बन के, 12 इसके 6, लेकिन ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं करता है कि कितने हैं, ये होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला कैसे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला होता है, जैसे ये मैंने अभी रिप्रेजेंट किया था। दिस इज इम्पेरिकल फार्मूला एंड दिस इज N। N is a number which can be equal to 1, 2, 3, 4, 5। N क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है 6, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ CH को, फॉर्मूला क्या बन जाएगा C6H6। अब मुझे N फाइंड आउट करना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय में इम्पेरिकल फार्मूला। अगर मैं बात करूँ मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। मोलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मीन्स किसी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी प्रोवाइड की है और मोलर मास आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को वेपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। तो बच्चे वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ना ही तो CBSE देती है, ना ही किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आस्क क्वेश्चन नहीं है। फिर भी हाउ टू फाइंड आउट इम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो भी आपको प्रोवाइड होगी उससे कैसे निकालने हैं, उसकी बात अभी हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करेंगे फिर हम शुरू करेंगे कि कैसे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ये ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो बच्चे इम्पेरिकल फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है, कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसकी फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है, सोडियम इतना है, सल्फर इतना है, ऑक्सीजन इतना है।
कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो उसके लिए हर एक क्वेश्चन में यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस। मीन्स अगर मैं इसको स्टेप्स में बताना चाहती वो भी बता सकती थी, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि नेम ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट है। देखिए हमारे पास कौन है, सोडियम है, सिंबल और नेम कुछ भी लिख सकते हैं। सल्फर है और उधर हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन है। सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। फिर हमें लिखना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो क्वेश्चन में गिवन है हमें। दिस इज 29.11, दिस इज 40.51 एंड अनदर वन इज 30.38। ये हमें परसेंटेज गिवन है। देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हमें मालूम है, सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, ये हमें मालूम है। देन मोल्स कैसे निकालते हैं ये भी हमें मालूम है। गिवन मास जितनी परसेंटेज है, इसका मतलब ये गिवन मास ही होता है, डिवाइडेड बाय में मोलर मास। मीन्स 29.11 डिवाइडेड बाय में 23, 40.51 डिवाइडेड बाय में 32 एंड 30.38 डिवाइडेड बाय में 16। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1.266, ये भी आएगी 1.266 और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1.897। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर दी थी कि टाइम खराब ना हो। तो ये हमने मोल्स निकाल दिए, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, यहाँ तक हमें सब कुछ मालूम है। फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चे, इन तीनों वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वैल्यू है, ये और ये तो सेम है, ये इनसे बड़ी है, तो इन तीनों में जो सबसे छोटी है उसी को सबके मोल से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स जो इसके मोल्स आए हैं डिवाइडेड बाय में जो लोवेस्ट मोल्स हैं, तो इसका मतलब है 1.266 डिवाइडेड बाय में 1.266, 1.266 डिवाइडेड बाय में 1.266, 1.266 डिवाइडेड बाय में 1.897। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये आएगा 1.5 के अप्रोक्सीमेट, 1.5। अब देखिए इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, क्या ये फॉर्मूला हुआ NaS, ठीक है, O 1.5। ऐसा तो कोई फॉर्मूला आज तक हमने नहीं देखा। फ्रैक्शंस में तो ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स होंगे। तो अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शंस में आ जाती है तो हमें उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। और उसके लिए हमें मालूम है, अगर मैं इसको क्या करूँ, सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 2 और ये कितना आ गया 3। 1.5 मल्टीप्लाई बाय में 3। तो मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, Na2S2O3। दिस इज द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो बहुत सब क्वेश्चंस के अंदर हम 2-4 और क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जिनमें हमें ये करना है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला हमने कहा है कि सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, होल नंबर रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, कि उसके अंदर एटम्स और कितने एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इसको निकालने के लिए हमने कहा कि ये टेबल हमें याद रखनी है। पहले नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यहाँ तक हम सबको मालूम है। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए मैंने कहा कि जो सबसे छोटी है उसको सबसे डिवाइड कर दो। तो इसको इसी से डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1.897 डिवाइडेड बाय में 1.266। मीन्स इसको छोटे वाले से डिवाइड कर दो, तो दैट वैल्यू कम आउट टू बी 1.5। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा था 1.5, तो ये फ्रैक्शन में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। लेट वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है कि 2.746 ग्राम ऑफ एनी कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव इतने ग्राम ऑफ सिल्वर, इतने ग्राम ऑफ सल्फर और इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हम वापिस आ जाइए, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, नेम ऑफ एलिमेंट। हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, सिल्वर है Ag, उसके बाद कौन है, सल्फर है S और उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है O। फिर हमें क्या लिखना है, इनकी परसेंटेज कंपोजिशन, या ग्राम्स में भी लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में ग्राम्स में गिवन है, और ग्राम मास जितना भी गिवन है, ठीक है ना, गिवन मास लिख सकते हैं, गिवन मास। तो यहाँ पे सिल्वर का कितना बच्चे 1.94, ऑक्सीजन का सल्फर का कितना 0.268 और यहाँ पे सल्फर का कितना है, सॉरी ऑक्सीजन का कितना 0.538 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देन हमें मालूम है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एटॉमिक मास
ऑफ एलिमेंट्स, देखिए सिल्वर का आपको गिवन है 108 ग्राम होता है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। तो 1.94 डिवाइडेड बाय में 108, 0.0268 डिवाइडेड बाय में 32 एंड 0.538 डिवाइडेड बाय में 16। तो बच्चे ये जो वैल्यूज आएंगी, ये पहली वैल्यू आएगी 0.0179, जो सेकेंड वैल्यू आएगी ये आएगी 8.37 इंटू 10⁻³ और ये जो लास्ट वैल्यू आएगी ये आएगी 0.0336। ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। कॉम्प्लिकेटेड से मोल्स आए क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ है वैसे था। अब हमें क्या निकालना है, मोलर रेशियो। उसके लिए हमें क्या करना है, जो इनमें सबसे कम है उसी को सबसे डिवाइड कर देना। तो सबसे कम ये है क्योंकि -3 तो मीन्स 0.0179 डिवाइडेड बाय में 8.37 इंटू 10⁻³ 8.37 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय में 8.37 इंटू 10⁻³ एंड 0.0336 डिवाइडेड बाय में 8.37 इंटू 10⁻³। क्या करना है इसमें, सबसे छोटे को सबसे डिवाइड, ये सबसे छोटा था इससे डिवाइड, ये सबसे छोटा था इससे डिवाइड, ये सबसे छोटा था ये वाला इससे डिवाइड। तो इसको सॉल्यूशन के बाद ये जो वैल्यू आएगी बेटे, ये वैल्यू आएगी 2.12, ये जो वैल्यू 1 ही है और ये जो वैल्यू आएगी 4.02 आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, फिर हमें क्या करना, होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो, अच्छा अब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है, जैसे ये 2.12 आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं इस फ्रैक्शन को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं कभी भी मुझे होल नंबर रेशियो नहीं मिलेगा। मीन्स यहाँ पे मुझे क्या है, 2.02 को मुझे 2 कंसीडर कर लेना है, 2.0 समथिंग कुछ हो तो भी 2 के बराबर होगा, 2.2 समथिंग कुछ भी हो तो भी वो 2 के इक्विवेलेंट होगा। 1 तो 1 है ही, और जैसे ये वैल्यू 4.02 तो इसको क्या कंसीडर कर लेंगे 4। अगर यहाँ पे 2.9 समथिंग कुछ होता तो ये 3 के इक्विवेलेंट कंसीडर हो जाता। अगर ये मान लिया 1.89 अप्रोक्सीमेट कुछ होता तो ये 2 के इक्विवेलेंट कंसीडर हो जाता। अगर ये वाली वैल्यू 4.897 कुछ इतनी होती तो भी ये 5 के इक्विवेलेंट कंसीडर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी वैल्यूज़ को आप कभी भी फ्रैक्शन में सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी लगाना है। तो ये वैल्यू थी हमारी इतनी 4.02, तो इसको 4, इसको 1 और ये 2.12 थी, तो इसको क्या कंसीडर कर लिया 2। मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, Ag2S1 है और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे 4, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, सिल्वर सल्फेट Ag2SO4। ठीक है, तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसा भी हो सकता था कि आपसे कह देते कि एन फैक्टर, मतलब इसके अंदर ये सब ना देके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देते आपको, और वहाँ से कह देते कि आपको क्या निकालिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए, एन निकालिए, कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। लेट वी डू वन मोर क्वेश्चन। अ कंपाउंड कंटेन इतने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इतने परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड इतने परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। इट्स मोलर मास जो है वो 98.96 है। फाइंड आउट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मोलर मास हमें प्रोवाइड कर दिया है और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट वहीं से करना है। नेम ऑफ एलिमेंट, देन परसेंटेज कंपोजिशन या गिवन मास जो भी है, देन वी हैव टू एटॉमिक मास, देन we have to find out moles, then simplest molar ratio, and finally that is whole number ratio। whole number ratio जो भी होगी। तो नेम ऑफ एलिमेंट हमारे पास कौन कौन है, हाइड्रोजन है बच्चे, और कौन है कार्बन है, और कौन है क्लोरीन है। हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है 4.07, उसके बाद 24.27 और कार्बन की जो है वो 71.65% गिवन है। ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो अगर हम यहाँ पे एटॉमिक मास देखें, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना होता है दैट इज़ 12 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है, मोल्स निकाल दीजिए। मोल्स निकालने के लिए हमने कहा गिवन मास
डिवाइडेड बाय में 1 4.07 ही आ गया, ये 24.27 डिवाइडेड बाय में 12 और ये 71.65 डिवाइडेड बाय में 35.5। तो ये आफ्टर सॉल्यूशन दैट विल कम आउट टू बी 2.02 के अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा, और इसका भी शायद 2.02 के अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा। ठीक है, 4.07, 2.02 और 2.02, यस। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतना ही आएगा। देन हमें सिंपलेस्ट मोलर रेशियो देखिए, ये सबसे छोटा है, दिख ही रहा है, ये सबसे छोटा है, तो आप देख लीजिए 4.07 डिवाइडेड बाय में 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय में 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय में 2.02, तो ये 1, ये भी 1 और ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2, क्योंकि 202 दूनी 200 404 है ना, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मैंने कहा था कि सिंपलेस्ट रेशियो हम यही रख लेंगे, क्योंकि हम इसको तो हम 2 पॉइंट, अगर ये 1 भी आएगा तो भी हम इसको सिंपलेस्ट मान सकते हैं कि ये 2 ही है। तो होल नंबर रेशियो क्या होगी, 2 1 1, मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, C1H2Cl, यानी कि CH2Cl, दिस इज द इम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या हुआ इम्पेरिकल फॉर्मूला, CH2Cl। ये बात आ रही है समझ में बच्चे, नेम ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो और होल नंबर रेशियो, ये हमने निकाला और यहाँ से हमें पता चला कि CH2Cl ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये है हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास मीन्स क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है बच्चे, मोलर मास। मोलर मास कितना है, 98.96, और इम्पेरिकल फॉर्मूला मास मैं निकाल सकती हूँ फॉर्मूले से, जो कि CH2Cl है। देखिए कार्बन का है 12, 2 हो गया हाइड्रोजन के लिए, और क्लोरीन का हो गया 35.5। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 5 7 और 3 10 और 2 12, 52.5 ये हमारा आ गया क्या, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और अभी हमने कहा था कि रिलेशन क्या होती है इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। मीन्स n क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है डिवाइडेड बाय में इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है कितना, 98.96, और इम्पेरिकल फॉर्मूला का कितना है 52.5। तो बच्चे आप इसको सोल्व कर लीजिए, सॉरी ये मैंने कैलकुलेट ही गलत कर दिया, 12 और 2 14 होते हैं, ओके, 5 9 और 49.5, तो दिस इज 49.5। तो 49 2 ज़ा 98, मतलब ये जो वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी 2। ये वैल्यू कितनी आएगी, 2, मीन्स n की वैल्यू है 2। तो ये जो फॉर्मूला है इस सब को, सारे फॉर्मूले को मुझे क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, देखिए C2H4Cl2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H4Cl2। ये था इम्पेरिकल फॉर्मूला, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं मोलर मास प्रोवाइड करके। तो हमें वहाँ पे ये रिलेशन यूज़ करनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। मोलर मास और इम्पेरिकल मास से हम क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं, और देन वहाँ से हम इम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे इसके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस